Yes, good morning everyone. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आज हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है एडवर्टाइजिंग, राइट। कल हमने कवर किया पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग। बराबर है, पर्सनल सेलिंग के ऊपर ज्यादा हमने डिस्कस किया था इन डिटेल कि भाई जो हमारा सेल्समैन होगा या सेल्स गर्ल, बराबर है, जो भी है वो क्या क्या उनके फंक्शंस कैरी आउट उनको करने हैं, क्या फीचर्स उनके पास अवेलेबल होने चाहिए, ये सब हमने डिस्कस किया, राइट। अब बात करेंगे एडवर्टाइजिंग के ऊपर। तो चले बताइए कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट के चैनल्स होते हैं ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर सके। स्टार्ट करें। एडवर्टाइजमेंट मीडिया, एडवर्टाइजमेंट चैनल, एडवर्टाइजमेंट टूल्स, ये सारी चीजें जो है वो आपको बतानी है मुझे कि कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट टूल्स, चैनल्स, मीडिया, जो भी वर्ड इस्तेमाल करो, कौन कौन से एक बिजनेसमैन यूज कर सकता है अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। चलो तो विल स्टार्ट। चलो रेज हैंड फटाफट। एंड आई रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन, आज मैंने चैट बॉक्स में भी पहले डाला है, कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। को होस्ट जो है आपको एक बार रिमूव कर देंगे, फिर बार बार आपको ऐड नहीं करेंगे, तो वी रिक्वेस्ट काइंडली कीप योर कैमरा ऑन। चलो स्टार्ट करें किसके साथ? ऐसे लोगों के साथ जिसकी आवाज काफी टाइम से नहीं सुनी है। विष्णु, विष्णु भगवान से बात करेंगे डायरेक्ट। विष्णु जी। यस सर। यस चलो विष्णु, एडवर्टाइजमेंट के कुछ चैनल, कोई मोड, कुछ टूल्स कुछ सजेस्ट करो ना, कहाँ पे हम हमारी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सर टेलीविजन। ओके चलो एक चीज बताई विष्णु ने, वो है टेलीविजन। अच्छा विष्णु, टेलीविजन पे भी स्पेसिफिकली क्या टारगेट करेंगे हम, किस तरीके से टेलीविजन में भी टारगेट करेंगे? सर जो प्रोडक्ट जो है उसके हिसाब से भी, मतलब छोटा, मतलब बच्चों का प्रोडक्ट है तो बच्चों पे ज्यादा फोकस करेंगे वैसा। ओके अच्छा, लेकिन फिर ये बच्चों वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मैं कौन से चैनल पे दिखाऊं उसकी एडवर्टाइजमेंट? सर कार्टून चैनल्स ज्यादातर। बराबर ना, मतलब वो समझ में आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंट। पढ़ा था ना ऐसा हमने, यस सर। एसटीपी मॉडल। सेगमेंट, टी टारगेट, बराबर, एंड पी पोजीशन। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली वो कार्टून चैनल पे अगर आप प्रमोट करोगे तो बहुत ऑब्वियस है उसकी रीच जो है वो टारगेट ऑडियंस तक जल्दी पहुंचेगी, है कि नहीं? वही कुछ बेसिकली मतलब यूथ वाली, यंगस्टर वाली, एडल्ट वाले कुछ प्रोडक्ट है। बराबर है। तो ये पोगो पर बतावानू नहीं, गंदी बात। बराबर है। वो बराबर। ज्यादातर आप देखोगे ना, एमटीवी अगर आप देखते हो ना तो कुछ प्रोडक्ट के ऐड आपको दिख ही जाते हैं। बराबर है, बहुत होशियार हो आप, विस्तार में नहीं बताएंगे जल्दी वरना बड़े हो जाएंगे आप सब, राइट। लेकिन ये आपने ऑब्जर्व किया ही है कि नहीं? तो ऑब्वियसली दैट आल्सो मेक्स द डिफरेंस। एक मिनट, कोर्स कुछ लोग वेटिंग में, प्लीज फटाफट ऐड कर दो उनको। अच्छा जिनके कैमरा ऑन नहीं है उनको तो रिमूव कर देना, वेरी गुड, ठीक है। चलो यस, तो हमारे विष्णु भगवान ने टेलीविजन के साथ शुरुआत की है, चलिए ठीक है। और आयुषी, कोई एडवर्टाइजमेंट का सोर्स? पर्सनली जઈને માર્કેટિંગ કરવું પ્રોડક્ટના બારેમાં। ओके पर्सनली जाके, इसको एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट के टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं डायरेक्ट मेलिंग। ईमेल आपने सुना है, ऑब्वियसली यूज भी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, बट दैट इज व्हाट मेनली दैट सॉफ्ट कॉपी। बराबर है, चीजें राइटिंग में सॉफ्ट कॉपी में हम लोग जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मेलिंग इज एक्चुअली द फ्लायर, लिफलेट्स, ब्रोशर्स, नहीं फरफरिया, वो कुंडी ना खड़काओ सीधा अंदर फेंक के आ जाओ राजा। बराबर है, वो वैसा वाला कंसेप्ट है, देखा है ना, ऐसा आते हैं ऐसा फेंक के भाग जाते हैं। हमारे एक्टिवा के वहां पे कांच वाच होता है, वहां पे डाल के भाग जाते हैं, बाइक होगी तो बाइक के आगे रख के चले जाते हैं, देखा है। फिर दरवाजे का ऑब्वियसली कुंडी होगी तो वहां पे रख के चले जाएंगे।
फोल्ड करके फिर दरवाजे के नीचे से वो फेंक के चले जाएंगे। या तो पेपर में भी आते हैं ऑब्वियसली, ऐसा पेपर उठाते ट्विंग करके 3-4 पेज निकलते अपने, तो चला ढूंढने जाना पड़ता है कि नहीं। तो अगेन ये भी एक ऑब्वियसली लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर भले आज अपने ऐसा बोले कि भाई आज तक वाले की एबीपी न्यूज बोल लो, इंडिया टीवी बोल दो, सबके अपने अपने मतलब जो है वो एप्लीकेशन है, ऐप है। लेकिन अगर आप देखोगे ना इंडिया में खास करके, तो मैं खुद ऑब्वियसली न्यूज देखता हूं, लेकिन मैंने मोबाइल में आज तक का ऐप डाउनलोड नहीं किया। आई एम नॉट सो कंफर्टेबल कि मैं न्यूज चैनल को जो है वो मोबाइल के ऐप में देखूं। या तो वो टीवी में होगा, राइट, या तो फिर वो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर इज माय प्रायोरिटी। और इंडिया में ये भी तो हमें ऑब्जर्व करना है मार्केटिंग के लोगों को, इंडिया में लोगों की शुरुआत किससे होती है? वॉशरूम से। लेकिन वॉशरूम में लेके क्या जाना है? मेजॉरिटी के घर पे आज परिवार में भी न्यूज़पेपर है कि नहीं? हाँ, हमारी जनरेशन फोन लेके जाती है कि नहीं? और जब हमारे पास फोन नहीं होता है तो हम जल्दी बाहर आ जाते हैं, लेकिन फोन हाथ में होता है तो काफी हम लोग आराम से रिलैक्स होके, जब तक कोई हमें आवाज ना लगाए कि बाहर आओ अभी दिन शुरू हुआ है कि नहीं? ये रूटीन की चीजें हैं। तो आपको ऑब्वियसली दोनों टारगेट ऑडियंस कि एटलीस्ट वो एक एज ग्रुप तो ऐसा ही है जो आज भी बेसिकली वो न्यूज़पेपर लेके ही घूम रहा है, उसकी शुरुआत उसी से होती है। कुछ लोग हैं ना, पता है, अगर न्यूज़पेपर कभी कभी 6 बजे का टाइम होता है उसका डालने का, अपने 6:30 को उठे और न्यूज़पेपर नहीं देखा, आज पेपर नहीं आयो, आजू बाजू ना घर में जोई लेके मैं भूलती बीजा दिया नहीं आयो ने, देखना पड़ता, इतने एक्साइटेड हो जाते अपने और वेट नहीं कर पाते। 7 बजे कुछ लोग तो फोन भी कर देंगे, पेपर आयो नहीं आज। मतलब सी हाउ मच पीपल आर एडिक्टेड, पीपल आर एक्चुअली बैडली एडिक्टेड कि भाई चा जोड़े पेपर वाचवानु भाई, बराबर है। तो ये ऑब्वियसली आपको ये चैनल को भी ध्यान में रखना है कि भाई मैक्सिमम एक्सेसिव चीजें कौन सी है जो लोग कनेक्टेड है, बराबर है। तो भले हम ऐसा बोले कि सोशल मीडिया यस, लेकिन अभी भी ऐसा एक बहुत बड़ा क्राउड है जो कि रूटीन उसका जो है वो सोशल मीडिया से नहीं चालू होता है, रूटीन उसका न्यूज़पेपर से ही चालू हो रहा है। तो वो हमें नहीं भूलना है कि नहीं नहीं बंद कर दो ये सब खर्चे, सोशल मीडिया के खर्चे वो एडिशनल है, वो एड ऑन है, लेकिन वो किसके लिए पता है? एक अलग ऑडियंस है। आज आप देखोगे तो मेजोरिटी के आपके पेरेंट्स जो है, आपके पेरेंट्स, पता नहीं कितना सच है, जो मेरा ये ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस है, मेजोरिटी के पेरेंट्स और रिलेटिव्स जो है ना फेसबुक तक आ चुके हैं और इंस्टाग्राम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर। फेसबुक पे तो ऑलमोस्ट है ही सारे, इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट सीखना शुरू कर दिया जब से आपने घर पे 1.5 साल से जब रील बनाया है आपने, उसको देख देख कर ये पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं हो गया कि इसमें जाना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा मुझे भी क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट आता है और उन्होंने भी सीखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो रजिस्टर्ड भी कर लिया है ना, और डेली बेसिस पे जो है वो वॉच रखते हैं, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे मार्केट वो मतलब वो जनरेशन अपने से ऊपर वाला एक जनरेशन बोलते हैं, वो लोग भी मतलब जो है कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर बोले ना 25 से लेके 40 का जो एज ग्रुप है वो अगर टारगेट करना है, या 40 से 50 भी टारगेट करना है, फेसबुक है कि नहीं है, बराबर। फिर अगर आपको प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करना है तो लिंक्डइन करके है, बराबर। लिंक्डइन करके बहुत सुपर, बेसिकली मतलब अगेन एक वेबसाइट जहां पे बहुत इंफॉर्मेशन लोगों की शेयर होती है। बहुत लिमिटेड क्राउड है जो ट्विटर पे है, बहुत लिमिटेड क्राउड है, बराबर। लेकिन उस पे लेकिन फिर आपको देखना है कि आपका वो टारगेट ऑडियंस है या नहीं है, तो वहां पे हम एंटर होंगे, वरना अपने को एंटर होने की जरूरत ही नहीं। सिंपल है। तो आप देखो आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ बैठे हुए, सिंपल है, ત્યાં અડ્ડો બનાવીને બેઠા હોય ત્યાં જઈને લિફલેટ આપવાનું, सिंपल ये कंसेप्ट है, बराबर। तो चलो लिफलेट हो गया, फ्लायर हो गया, बैनर हो गया, होर्डिंग्स हो गया। अच्छा एक सवाल शायद पहले भी बहुत बार पूछा होगा, बैनर और होर्डिंग में डिफरेंस, बैनर और होर्डिंग में डिफरेंस सोचो, बैनर और होर्डिंग में डिफरेंस।
कौन बताएगा, गेस करेगा? दो में से एक आएगा तो भी चलेगा। बैनर और होर्डिंग, कुछ लोग खिड़की में से देख रहे हैं, जो दो सर, किसी को नहीं तो अक्षर, बैनर होर्डिंग ट्राई तो कर, बेमादी कोई भी एक। સર હોર્ડિંગ્સ નોર્મલી કોઈ કમર્શિયલ પર્પસ હોય, જેવી રીતે કોઈ આપણે કંપની કે કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પબ્લિક કંપની કે કોઈ છે, તો એનું પ્રમોશન માટે કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ પેલી ન્યૂઝપેપર કંપની છે ચિત્રા, તો એનું હોર્ડિંગ્સ નોર્મલી આપણે જોઈએ છે, તો હોર્ડિંગ્સ પેલું રોડ સાઈડ લાગ્યા હોય છે અને હોર્ડિંગ્સ આપણે નોર્મલી હાથમાં. હું હોર્ડિંગ અને બેનર ની વાત કરું છું, બેનર અને હોર્ડિંગ નો ડિફરન્સ પૂછું છું, બેનર અને હોર્ડિંગ. ચલો આરુષી ને રેઝ હેન્ડ કિયા, યસ આરુષી. સર બેનર જે હોય ને એ વોલ્સ પર લગાવેલા હોય, દે આર સ્મોલ ઇન સાઇઝ, અને હોર્ડિંગ્સ હોય ને એ બહુ મોટા અને મતલબ હાઈ પ્લેસ પર એને એ કર્યા હોય છે. પરફેક્ટ, કે દૂરથી દેખાઈ આવે એને હોર્ડિંગ્સ કહેવાય, અને બેનર એ નાનું હોય. यस सिंपल. सबसे पहले तो ये डिफरेंस है, बैनर इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, होर्डिंग्स ऑब्वियसली आर बिग इन साइज. होर्डिंग आपको ज्यादातर जो है ना ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स जो होते हैं ना, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे नहीं दिखते. शैनन द वर्ल्ड स्कूल है ना, तो उसके जो होर्डिंग है, यू विल, आपको दिखते हैं ना ये सब बड़े बड़े होर्डिंग्स, बराबर है. बैनर्स आर कंपैरेटिवली ऑब्वियसली स्मॉल इन साइज, कंपैरेटिवली छोटे छोटे पोस्टर्स और सॉर्ट ऑफ. लेकिन पोस्टर भी देखो, पोस्टर वो बैनर का भी एक साइज और छोटा है, ऐसा बोल सकते हैं पोस्टर, बैनर एंड देन होर्डिंग्स एवी रीते. तमे कदाच अच्छा ये हम बोल सकते हैं सोसाइटी के एंट्री गेट पे देखा है आपने, ऐसा होता है बहुत सारे के सोसाइटी के, गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो क्या है, होर्डिंग है, बड़ा है ना, बड़ा इन साइज है, तो दैट इज होर्डिंग. लेकिन पता है गेट के बाजू में अलग अलग कोई GTPL वाला होता है, वो ऐसा चिपका के भाग जाता है, यू ब्रॉडबैंड वाले चिपका के भाग जाते हैं, देखा है? तो वो सब क्या है, पोस्टर्स एंड बैनर्स, बराबर. मतलब इन शॉर्ट होर्डिंग्स आर कंपैरेटिवली बिग इन साइज, ये आप समझ लो, बराबर. जो ऑब्वियसली विजिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा होगी, साइज में भी बड़ा होगा, और ऑब्वियस उसका पैसों रेट तो बट ऑब्वियस ज्यादा ही होगा. तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का चैनल है, ठीक है. और आप लोगों तक कैसे पहुंच सकते हो एडवर्टाइजमेंट का और मीडिया? हमने टीवी उठाया, बैनर, होर्डिंग, फ्लैक्स, डोर टू डोर जो बताया, ठीक है. और सोचो एडवर्टाइजमेंट के और कौन से हैं सोर्सेस? સર આપણે ગેમ્સ રમતા હોઈએ ને, તો એની અંદર રિવોર્ડ લેવા માટે જે નાના નાના એડ્સ આવે છે, એના થ્રુ બી આપણે લોકોને પહોંચી શકીએ ને. એને શું કહેવાય ખબર છે? એને કહેવાય इंटरनेट मार्केटिंग. એને કહેવાય इंटरनेट मार्केटिंग, बराबर है. मतलब जहां पे आप इंटरनेट का एक सोर्स जो है आप सिलेक्ट करते हो, और वहां पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो शेयर करते हो, बराबर. बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, स्किप एड का ऑप्शन करना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड तो चलता ही हो, उसके बाद ही स्किप एड आता है. मतलब कंपल्सरी यू हैव टू सी दैट कंटेंट. और कितनी बार तो स्किप एड का ऑप्शन ही नहीं आता है, आखू पते पछी ज, बराबर है. तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली रेट भी आपके वैसे ही होते हैं. तो ये एक हो गया इंटरनेट मार्केटिंग का सोर्स, चलो ये भी सही है. और इंटरनेट मार्केटिंग ऑब्वियसली, हाँ ये सर, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ये जिसको हम बोलते हैं ट्रेड शोज, बराबर. ट्रेड शोज आपने देखे बड़ौदा में अटेंड किए किसी ने? कहां पे बताओ मैं आपको, ज्यादातर पता नहीं, शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है अकोटा स्टेडियम. अकोटा स्टेडियम सुना है आपने, जगह देखी है, बराबर. उसमें है ना ऐसे बहुत सारे ट्रेड शोज होते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा ट्रेड शो का नाम है बीटा. बीटा करके एक ट्रेड शो होता है, बीटा, BITA. टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ फुल फॉर्म एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा ट्रेड शो होता है जहां पे ना बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, और वो अपने प्रोडक्ट है ना वहां पे जो है वो प्रमोट करती है, प्रोडक्ट को वहां पे प्रमोट करती है.
और आप वहां पे जाओगे ना तो उनका डिस्काउंटिंग चल रहा होता है, मतलब पेन ड्राइव आपको जो है वो हाफ द प्राइस में मिल जाएगी, बिकॉज दैट इज देयर प्रमोशनल ट्रेड शो, जहां पे ऑब्वियसली डिस्काउंटिंग पे लोगों को दे रहे हैं, बराबर। या तो हो सकता है किसी का लॉन्चिंग अमाउंट, तो एक ही जगह पे आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक के सारे लोग वहां पे आपको बैठे हुए दिखे होंगे, और वो आपको अलग अलग चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। आपको वहां पे लाइव डेमो भी देते कितनी बार वो लोग, फिर आप अगर बुक करोगे तो घर पे आके भी वो आपको वापस दिखा के जाएंगे, उनके लोग आएंगे आपको समझाएंगे उस तरीके से। तो ऐसे ट्रेड शोज के थ्रू भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट जो है कर सकते हैं। यस, अच्छा, लास्ट ईयर बीच में शायद एक वीडियो भी मैंने शेयर किया था अपना, ये जो कौन सा गरबा ग्राउंड, यूनाइटेड वे वाला नहीं, दूसरा वाला, नवलखी। नवलखी, हाँ नवलखी जो ग्राउंड है, बराबर है। वहां पे अगर पता नहीं आपने लास्ट ईयर देखा हो तो बहुत बड़ा एक तंबू बांधा था, बहुत बड़ा, लास्ट ईयर जबरदस्त बनाया था, राइट। वहां पे हुआ था एक इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड शो, इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड शो हुआ था, मतलब बाहर से फॉरेन के भी कुछ सप्लायर्स आए थे और अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो वहां पे सब लॉन्चिंग करने के लिए। तो सारे अलग अलग बिजनेसमैन आएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े कस्टमर आएंगे, सप्लायर आएंगे, प्रमोटर्स आएंगे, एडवर्टाइजर्स आएंगे, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, और पागलों की तरह मतलब खाना पीना सब कुछ जोरदार। और डेज होता है कि भाई 18 फेब से लेके 21 फेब तक ऐसा होता है, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज आल्सो बिग प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी चीजें जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया एक ट्रेड शो। फिर और एडवर्टाइजमेंट के चैनल, रूटीन के, आपको फोन नहीं आते बैंक में से, टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग। अब ये जो टेली मार्केटिंग, ये जो वर्ड टेली है ना, इट एक्चुअली इंक्लूड्स टू थिंग्स, टेली इंक्लूड्स टू थिंग्स, टेलीफोन एंड टेलीविजन, टेलीफोन एंड टेलीविजन दोनों आता है। सर टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट कौन सा, टेलीविजन पे क्या एडवर्टाइजमेंट, रूटीन की एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, कौन सी, टेली ब्रांड्स, नापतोल, अब बदी ऐड नहीं आती, देखा होगा ना आपने, जहां पे बोलते ना मैं पहले बहुत परेशान था, मैं पहले मोटा था, फिर मैंने ये गोली खाई, फिर मैं पतला हो गया, है ना, ऐसा था। फिर वे वो गोरे काले वाले भी आते हैं, मैं पहले बहुत काला था, मेरे साथ कोई शादी नहीं करता था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, फिर वो क्रीम लगाता है और हा हरियाली हरियाली हो जाती है। फिर एक बॉडी बिल्डर आता है एकदम अगरबत्ती जैसी बॉडी लेके आता है, फिर वो कैप्सूल वैप्सूल खाता है और फिर मतलब बिफोर आफ्टर वाला फोटो दिखाता है, यकीन ही नहीं होता है ना। और कितनी बार सच में ऐसा होता है, मतलब ऐसे पता है बहुत सारे तो न्यूज चैनल वाले ने मतलब रिवील किया हुआ है फैक्ट कि वो जो बंदा जो पहला दिखाया था ना वो अलग था और वो दूसरा वाला अलग था, दो अलग अलग लोग होते हैं, आप भरोसा ही नहीं कर पाओगे। मतलब ये जो ये एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं ना वो ऐसा ट्रिक्स अपनाते हैं, एक सिमिलर जैसे दिखने वाले को हायर करते हैं लेकिन दोनों सेम नहीं होते, अपने को लगता है ऐसा। अच्छा बीच में ये पता है इंस्टाग्राम पे भी ऐसा एक रील आया था सा, वो एकदम पहले छोटे थे तो ऐसा दिखते थे, फिर ऐसे दिखते, फिर ऐसे दिखते, फिर एकदम आहा, याद है ऐसा। उसमें कितनी बार आप किसी को देखोगे ना होया ना, कितनी बार ऐसा लगता है अपने को कि ना ये हो नहीं सकता, मतलब आप उसका बचपन का फोटो देखोगे फिर थोड़ा मतलब, और फिर मतलब जो लेटेस्ट फोटो देखोगे तो अलग लेवल पे एकदम, रेटिंग पूरे 10/10 हो जाते हैं। तो उस तरीके से मतलब ये टेली मार्केटिंग वाले, टेली ब्रांड्स वाले, नापतोल वाले, बाहर वागा પછી टीवी चालू करो तो आ लोग देखा है तुमने, ये होते हो चद्दर बेचने वाले आ जाते हैं, है ना, बाय 2 गेट 1 चद्दरें दिखाते हैं, ऐसे फ्लावर वाली चद्दर नहीं आती, कलर कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर आवे, साड़ी लेने आवे पेलो, फिर वो फोन पता है वो ऐसा, फिर वो गोरिल्ला ग्लास वाला ऐसा फोन ऐसा तोड़ के दिखाता है आपको, हथौड़ी से ऐसा ग्लास तोड़ता है वो, गोरिल्ला ग्लास कवर, बोलो।
तो ऐसा ऐसा ऑब्वियसली कस्टमर। और मम्मी लोग तो अगर मान लो अगर ये टप्परवेयर का ऐसा कोई स्कीम देख ले, टप्परवेयर वाला है ना, कि 1000 में 20 डब्बा हाँ होता है बुक करना के, कुछ नहीं तो फिर क्या करने का, मंगवा लेने का, फिर ना अच्छा लगे तो वही पैकिंग करके किसी को शादी में गिफ्ट, है कि नहीं। अपने पास घर पे कुछ रिजर्व तो होना चाहिए गिफ्ट देने के लिए, बराबर। कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, ये तो चलता रहता है कि नहीं। चिपकाया होगा आप सबने भी बहुत बार किसी और का। याद करो याद करो, बहुत रिस्क होता है, बहुत रिस्क होता है, बहुत रिस्क हो एमा। पता चला साला इसने मेरे को दिया था वो उसको वापस चिपकाया, जो भूलती है वो थई जाए। केवा सटाका बोला है। सोचो एक रिलेटिव ने आपको मतलब वो ग्रोसरी का सेट दिया था, किचन अप्लायન્સીસ का, વર્ષ પહેલા તમારા લગ્નમાં એમને તમને આપ્યું હતું અને એમના છોકરામાં તમે એ જ એમને પાછું આપો। बेटा आपको एलियन भी नहीं बचा सकते, खत्म, गेम ओवर, बराबर। व्यवहार तूटी जाए, संबंधમાં बबाल થઈ जाए, बराबर है। तो ऐसा सब चलते रहता है। तो टेली मार्केटिंग है। फिर टेलीफोन, ऑब्वियसली फोन करते रहते, अपने को आते रहते हैं भाई, ये सेटअप बॉक्स वाले के आते हैं, डिश टीवी के आते रहते हैं, बराबर। मोबाइल ऑब्वियसली आते ही रहते हैं, नेटवर्किंग वाले के सब अलग अलग, ये बैंक वाले, ये वो इंफॉर्मेशन, आपका प्रीपेड है, पोस्टपेड है, क्या है, हमारे पास स्कीम है, आप लकी कस्टमर बन गए हो, ये वो, तो इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं आपको, राइट। तो ये भी एक चैनल है। तो ऐसी बहुत सारी चैनल है। चलो, चैनल से याद आया, एक एडवर्टाइजमेंट है मेरे पास कुछ, जो अगेन ऑब्वियसली एक बहुत ही डीप मैसेज के साथ, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट वाले ना बहुत सुपर्ब होते हैं। क्या करते हैं पता है आपको, है ना, एक मैसेज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मतलब आपकी कनेक्टिविटी है ना उस प्रोडक्ट के बजाय उस मैसेज के साथ हो जाती है, और वो मैसेज आपको है ना वो प्रोडक्ट याद दिलाती है। पता है आपको ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो बहुत स्मार्ट है। अब जैसे कि बॉर्नविटा, मुझे आज भी याद है कि बॉर्नविटा की एक ऐसी एड है जो हमेशा मुझे याद रहती है, जहां पे एक प्रिंसिपल अपने कुछ पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं और उनको पूछते हैं कि आपका 10th में कितना परसेंटेज आया था। याद है ऐसा कुछ, कितना परसेंटेज आया? तो किसी को याद ही नहीं था, ऐसा किसी को याद ही नहीं था। तो उस प्रिंसिपल ने बोला कि मेरा भी खुद 67% ही आया था, लेकिन आज मैं आपके बच्चे के स्कूल की प्रिंसिपल हूं। तो बोले मार्क्स के पीछे मत भागो, उसको काबिलियत के पीछे भगाओ, बराबर। तो ऑटोमेटिकली जो है जक मार के सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। उस तरीके से थॉट। तो आज ये थॉट की वजह से मेरे को वो बॉर्नविटा याद है, समझ में आया। तो उसको पता है यहाँ पे इंडियन ऑडियंस कि भाई एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही मैसेजेस वाले कुछ मस्त एडवर्टाइजमेंट है, चलो आपके साथ वो शेयर करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग। अरे ये क्या कर रही है? आज ना दीदी देर से रो रही थी। क्यों? दीदी कह रही थी उसे स्कूल जाना है, तो पापा ने बोला तू स्कूल नहीं जा सकती, स्कूल से भैया जाएगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं भी भैया जैसे बाल काट के भैया जैसे कपड़े भी पहन लूंगी, और फिर सबको लगेगा कि मैं लड़का हूँ, और फिर मुझे भी स्कूल जाने मिलेगा। Hey, you guys like pizza, huh? Blue? Pizza. 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 अच्छा, वही तो बोला था, पिज्जा हैगा। जाने कहाँ से आई है हमें ये दूरियां, कौन किसने कब लाई है ये दूरियां, हाथ भर का फासला क्यों रहे भला, मिट सकती है ये दूरियां, मिट
मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां। हिंदी मीडियम डब्बा है, चलेगा? मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है सम्राट आटा, स्वाद जो लाए साथ। कुछ भी हो यार, मूवी की ना ओपनिंग कभी मिस नहीं होनी चाहिए। आई मीन ठीक है, उस एम्बुलेंस में कोई होगा जो बहुत क्रिटिकल होगा, लेकिन मैं नहीं तो कोई ना कोई ड्राइवर तो उसका रास्ता रोक ही लेगा ना। हो भी सकता है कि शायद मेरी साइड ना देने से वो मर भी जाए, लेकिन मैं भी तो मर रही हूँ ना ये मूवी देखने के लिए कब से। जानकर भी हम किसी की जिंदगी के साथ क्यों खेलते हैं? हीरो सलूट करता है उन हीरोज को जो हमारी रक्षा में जी जान से लगे रहते हैं। चले यार, 7:30 बज गए। प्रिया को शॉपिंग के लिए लेके जाना है। ओके? What the hell, Raj? I gave you a simple report. उसमें भी mistakes. Sorry. I think I made a mistake hiring you here. बाय। Okay. Yeah. Bye. Raj, lunch is on me today. Shop with the Standard Chartered Landmark Rewards credit card and earn up to 9 times the rewards. Whose summer Santa will you be? Standard Chartered, here for good. छोटी होंगी मेरी चिट्ठियाँ, पर सब कुछ मैं कह जाऊंगी।
एक बार पढ़ के देख ले, तुझे फिर ना मैं सताऊंगी, कभी तो तुझे मैं याद आऊंगी। हल्की फुल्की मेरी खुशियाँ डिब्बों में मैं सजाऊंगी, एक बार चख के देख ले, फिर संग तेरे मुस्कुराऊंगी, कभी तो तुझे मैं याद आऊंगी। कभी तो तुझे मैं याद आऊंगी। बीमारी में गुदगुदी बनते हैं और ठीक होने पर मजबूती। आपके अपनों के जैसे सिग्मा टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी हेल्थ के लिए करता है थोड़ा ज्यादा। बीमारी में प्रोटेक्टिव हीलिंग बेनिफिट्स और सेहत में प्रोएक्टिव लिविंग प्रोग्राम्स। सिग्मा टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ है तो लाइफ है। राइट अब इसमें से एक या दो तो मैं गारंटी ले सकता हूं, राइट, जो आपको याद रह गया, याद हो ही जाएगा। बोलो एक या दो तो ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करी गई हमको, और उसकी वजह से वो तुम्हें वो प्रोडक्ट याद है, तो उसका ब्रांड याद आ जाएगा, है कि नहीं? बराबर कि भाई ये बजाज, तो ये बजाज डायरेक्टली, मतलब देखो ये भी देखो एक बहुत सुपर तरीका है। सी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को है ना हाईलाइट नहीं करना है, समझ में आ रहा है? सीधा मतलब पंखे नहीं दिखाने, समझ में आ रहा है? एट द एंड पंखे का मेन काम क्या है भाई, कि भाई आपको जो है वो गर्मी से दूर रखे, घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट रखे। वही है ना, क्योंकि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पसीना होता है, लोग इरिटेट होते हैं और फिर उसका बिहेवियर बदल जाता है। देखा आपने ये चीज? बहुत गर्मी लागे शांति रखे यार, मतलब पीपल गेट इरिटेटेड, एनोइंग हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो हो क्या रहा है एट द एंड, वो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो अगर आप सही एनवायरनमेंट को जो है वो उस पंखे के साथ जोड़ दोगे तो दैट ऑल्सो कनेक्ट्स, समझ में आ रहा है? मतलब उस प्रोडक्ट के ना इमोशंस को समझो कि वो प्रोडक्ट का इमोशन कहाँ जुड़ा हुआ है, और फिर उस इमोशन को लेके ऐसे वीडियो बनाओ, समझ में आ रहा है? और फिर अपना प्रोडक्ट हाईलाइट करो। जैसे कि मतलब वो हीरो वाला आपने देखा कि सब सल्यूट कर रहे हैं, और वही हीरो व्हीकल, समझ में आ रहा है? तो जो हीरो वर्ड है मतलब दे आर द रियल हीरोज, है ना? राधे 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 राधे, समझ में आ रहा है? रियल हीरोज क्या होता है? हाँ वो भी हीरोज है, लेकिन वो सिर्फ पर्दे पे ही है, बराबर है? दे आर जस्ट ऑन दैट स्क्रीन। तो स्क्रीन पे आपकी कितनी भी लाइकिंग हो वो बहुत अच्छी चीज है,
बराबर, लेकिन आप असली में भी उनको हीरो मान लेते हो, वो गलत चीज हो जाती है। आप मानो ना उनको, क्यों नहीं मान सकते? यस, फैन जिसको बोलते हैं, बनो ना फैन, बनना है, लेकिन सिंपल है, दे आर नॉट द एक्चुअल हीरोज और द रियल हीरो, दे आर द स्क्रीन हीरोज, बराबर है। और वो खुद भी अगर आपने देखे होंगे कितने रोल्स बदले हैं और हर रोल में एक नया मैसेज देते हैं, जो कितनी बार उनके पिछले रोल के मैसेज से टोटली डिफर होता है। आज स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं दूं आपको तो ऑब्वियसली आमिर खान ने 3 इडियट्स में क्या बोला? आमिर खान ने 3 इडियट्स में यही बोला ना कि भाई दिल की सुनो, दिल की सुनो, लेकिन वही दंगल में क्या किया? आज बेटियों ने भले गोल्ड मेडल लाया हो, लेकिन करवाया तो जबरदस्ती है ना, पानी पूरी नहीं खिलाई ना, बराबर। पानी पूरी इज अ मस्ट, पानी पूरी इज अ प्रायोरिटी, बराबर है। तो फिर वो चोटी काट देना मतलब लड़कियों के लिए बाल, है ना, फिर ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो एट देन यही चीज, हाँ भले के लिए किया, लेकिन वो उनका खुद का चॉइस नहीं था। समझ में आ रहा था? ऐसा हर बार देखो, मतलब इट चेंजेस, वो बदलते जाएगा, वो उसको तो स्क्रिप्ट मिल रही है, तो उसके थॉट्स वैसे से बदल रहे हैं, और आप पागलों की तरह बना लोगे तो बनाओ, फॉलो करो, लेकिन नहीं, वो पिक्चर उतने हद तक ही, फिर खत्म हो गई बात। एंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं, हाँ एंटरटेनमेंट मिल गया अपने को, फिर वहां से कुछ घर पे लेके नहीं जाने का, वो एक मैसेज जो है वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के चैनल्स हैं, राइट, जो हमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। और नया अपने को सोशल मीडिया का तो ऑब्वियसली पता ही है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों तक जो है वो पहुंच सकते हो। हैशटैग का ट्रेंड चल रहा है ना, हैशटैग के ट्रेंडिंग वायरल हो जाते हैं पागलों की तरह। ट्विटर पे तो आप देखो, किसी को रातों रात फेमस, किसी को रातों रात बर्बाद कर देते हैं जस्ट हैशटैग के ट्रेंडिंग के साथ। तो बहुत पावर है सोशल मीडिया के ऊपर यार, कि मतलब किसी को भी जो है फेमस बना सकता है, किसी को भी एक ही दिन में गिरा सकता है। अभी आप सबको पता ही है, बहुत बड़ा एक मार्केट में जो मतलब फैला हुआ है, एक और एक्टर है जिसके बारे में सब बहुत मीडिया हाईलाइट कर रही है, कार्तिक आर्यन। अगर आपको शायद पता हो आप लोगों को, बराबर है। और हम सब लोग मतलब यही प्रे करते हैं कि भाई ही शुड नॉट बी द नेक्स्ट SSR, है ना, क्योंकि जिस तरीके से बैक टू बैक मतलब जो आज, क्योंकि है ना, एक बंदा जो है बहुत बड़े लेवल पे जब पहुंच जाता है और वहां से धाड़ करके कोई उसको गिरा देता है, फिर वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, सारे इमोशन, आपके इमोशन जब हर्ट हो जाते हैं ना, तो वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। क्योंकि एक एक करके बड़े बड़े मतलब बैनर में से निकालते जाना। तो जस्ट इमेजिन, मतलब हीरो से रातों रात जीरो, मतलब लोग पूछ ही नहीं रहे उसको, इट वुड बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अच्छा है ना ये, मतलब देखो कुछ चीजें अच्छी ऐसी है जो न्यूज मीडिया वाले शेयर करते हैं, आज बहुत सारों को पता चल गया तो लोगों का सपोर्ट उसको मिलना शुरू हो गया, तो अच्छी चीज की, बराबर है, कि भाई बता दिया लोगों को, तो बहुत सारे लोग जो उसके साथ जुड़े होंगे पर्सनल लेवल पे जाके उसको समझाएंगे, सपोर्ट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन वही फिर अपने को पता है ना कि ऐसी मीडिया भी है जो बात का बतंगड़ भी बना देती है, बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई है एक्चुअल में, लेकिन बट ऑब्वियस। अब जैसे कि ये बात है, देखो अभी ये जैसे ये 12th वाले की जो बच्चों के एग्जाम ले रहे हैं, बराबर है, 12th वाले के एग्जाम ले रहे हैं। अब आपको पता है अभी रिसेंटली जो बाढ़ आई थी अपने यहाँ पे, तो बहुत कम था इफेक्ट, एक ही दिन था ऐसा बोल सकते, बारिश आई थी थोड़ी, बराबर, हवाएं बहुत तेज चली थी, लेकिन कोई मेजर बड़ोड़ा लेवल पे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन न्यूज वाले ने ना ऐसा बोलते थे, कुछ हाईलाइट ही नहीं किया, जहां पे बहुत सारे ऐसे स्टेट है, गुजरात के भी आउटस्कर्ट्स में ऐसी चीजें हुई, गुजरात में भी हुई है, जहां पे पागलों की तरह बर्बादी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे खंभे गिर गए हैं ना, जो आज तक खड़े नहीं हुए, अभी तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, और सोचो उनकी एग्जाम होने वाली है। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली ठीक है, एग्जाम लेना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फिर क्या मैसेज डालेंगे मतलब 12th वाले बच्चे, फिर तो कोई पढ़े 10th प्रमोशन, ये प्रमोशन, बीकॉम सर राह देख रहे हैं, प्रमोट कर दो सर जल्दी, है ना। FI में तो किया था सर, SY में भी चाहिए,
रार देख ही रहे हम लोग, तो वही चीज है ना, लेकिन कि भाई ओवरऑल एस्पेक्ट देखना पड़ता है कि मे बी यू आर कंफर्टेबल बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव, तो मीडिया वाले लिमिटेड चीजों को ही हाईलाइट करते हैं। तो ये बहुत एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है मीडिया पे कि अब मैं जो देख रहा हूं इसमें कितनी हकीकत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जो भी चीज आप देखते हो वो बहुत सारी बार मतलब बोलते हैं ना, वो जो दिखाना चाहते हैं वो ही दिखा रहे। आज बात करें, देखो फॉर सिंपल एग्जांपल, संजू पिक्चर था, संजू पिक्चर आपने देखा, संजय दत्त का बायोग्राफी वाला। वो पिक्चर बनाया किस लिए? संजय दत्त की इमेज को सुधारने के लिए। वरना रियलिटी में आप देखोगे तो ऑब्वियसली अब अपना कोई ऐसा मतलब कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट टेररिस्ट के साथ कॉन्टेक्ट थे, ऑब्वियसली आज भी है, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद तो की थी कि नहीं की थी? वो काउंटिंग याद है ना, कुछ 300 समथिंग। तो 300 समथिंग मतलब वो तो ह्यूमर में हंसते हंसते निकाल दिया, लेकिन ये तो क्या मतलब उसने कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी मारा है। वो 300 लड़कियों का लाइफ तो बर्बादी हुआ ना, लेकिन उस पे इतना ह्यूमर में निकाल दिया। वो समझ में आ रहा है चीजें? मतलब सी बहुत स्मार्ट है ये सब। अच्छा रोल जो है वो दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली आगे मुन्ना भाई रिलीज होगा और अच्छा इमेज नहीं होगा तो लोग मुन्ना भाई कैसे देखेंगे? क्योंकि इससे पहले 5 साल की जेल हो गई थी ना, तो जेल के बाद वो चेहरा सुधारना तो पड़ेगा ना। तो खाली वो इमेज को सुधारने के लिए पूरी पिक्चर बनी है, ताकि इसके बाद वाला जो मुन्ना भाई का सीरीज है वो अगेन 100 करोड़ क्रॉस। बहुत जबरदस्त है ये सब, भला बहुत बड़े लेवल पे ये सब जो प्रोड्यूसर है ये सब, मतलब टैलेंट के साथ पॉलिटिक्स भी बहुत है ऑब्वियसली। और अपने को तो कुछ नहीं, मतलब बेसिक लेवल पे हाँ ये देखा वो देखा, लेकिन ये सब होता है इनके माइंड गेम्स बराबर। तो एडवर्टाइजमेंट का चैनल ऐसे ही जो है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे एक्सपांड होते जा रहा है, और नए नए टूल्स जो है वो आते जा रहे हैं। तो और भी हम जो है वो आगे नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, तो वी एंड द सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय।